गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम पढ़ रहे थे मोशन, आप लोगों को याद ही होगा मोशन पढ़ रहे थे। थोड़ा सा एक बार फास्ट रिवाइज करता हूँ। मोशन में मैंने क्या पढ़ाया था? पहले तो मैं वन डायमेंशन मोशन पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा था? वन डायमेंशन। क्या पढ़ा रहा था? वन डायमेंशन मोशन पढ़ा रहा था। बहुत सिंपल बात है। तो वन डायमेंशन में मोशन आपको पढ़ा रहा था। अब ध्यान से सुनना, चीज़ों को अच्छे से समझना। एक्चुअल में क्या था कि मोशन मैंने बताया था। मोशन क्या होता है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम मोशन करते हैं, हमारी पोजीशन चेंज होती है। फिर ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अगर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही थी मोशन में, ठीक है। और रेस्ट में क्या होता था? रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती थी, तो हम क्या कहते थे? हम रेस्ट पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात थी यहाँ तक। इसके अलावा फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि पोजीशन में चेंज जो होता है उसको डिपेंड करने के लिए दो चीज़ें थी। एक मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस और एक पढ़ाया था मैंने डिस्प्लेसमेंट। एक क्या पढ़ाया था? डिस्टेंस, और दूसरा क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट। यही दो चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। तो डिस्टेंस मैंने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। जबकि मैंने कहा था कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो पाथ लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो कल हम डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ रहे थे। अब कुछ बातें पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, समझना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। नंबर फर्स्ट बात, इट इज ए टोटल पाथ लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। जबकि ये क्या होती है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये क्या होती थी? ये होती थी टोटल पाथ लेंथ मूविंग ऑब्जेक्ट की। जबकि ये क्या होती थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। नंबर सेकंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जबकि इसकी बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर थर्ड की बात करें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। डिस्टेंस इज ऑलवेज greater and equal to displacement। मतलब ये कि डिस्टेंस जो होगी ना वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट की। समझो आप चीजों को। मान लो एक चीज यहां से चलती है, अब मान लो वो ऐसे घूम के गई, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो रियलिटी में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ये है। लेकिन अगर दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है। डिस्टेंस भी बराबर है और डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब बराबर भी हो सकता है और इससे ज़्यादा, लेकिन इससे कम पॉसिबल नहीं है। जबकि इसकी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करूं मैं आगे, तो देखिए इसकी वैल्यू ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। कभी भी क्या नहीं हो सकती?
नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि इसकी बात करें तो ये नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद बात करें कि इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो 0 पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन इसमें 0 पॉसिबल है। कैसे? मान लो एक आदमी सर्किल में घूम रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वापस यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, लेकिन डिस्टेंस तो है ना, डिस्टेंस तो 2πr है कि नहीं है सर्कमफेरेंस के बराबर। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस की। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। ठीक है भाई, चलिए तो कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे, हम पहले उनको देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। एक ग्राउंड है जो सर्कुलर है, ठीक है, कैसा है? सर्कुलर। अब इसमें एक आदमी है जो क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है भाई साहब, बहुत तेज चक्कर लगाता है, लगाने दो। अब वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से, और वो 2 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देता है, एक रेवोल्यूशन ले लेता है। कितने मिनट में? 2 मिनट में, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? तो क्वेश्चन है कि 180 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एट 180 सेकंड व्हेन वी स्टार्ट बाय 0। हाँ भाई, कितना होगा? कितना होगा सोचो। तो देखिए 60 मिनट और 60 सेकंड और 60 सेकंड, 120 सेकंड में वापस यहीं आ गया कि नहीं आया? अब वापस से 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट, तो 1 मिनट में कहाँ पहुँचेगा? हाफ पे पहुँचेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। अगर इसकी रेडियस r है, अगर इस ग्राउंड की रेडियस कितनी है? r है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब r ये और r ये, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? 2r आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कैसे निकाला, समझ में आया? 2r उसका क्या आएगा? आंसर आएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो एक स्फीयर है, एक सर्कुलर है, स्फीयर बोल गया मैं गलती से। एक सर्कुलर पाथ है और उसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है मोशन करना P से, और थोड़ी देर बाद वो पहुँच जाता है Q पॉइंट पे। सर्किट की रेडियस है R, ठीक है, ठीक है। R नहीं, मैं कहता हूँ 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब मान लो ये चला जाता है यहाँ पे, ये बनाता है 60 डिग्री एंगल। कितना बनाता है? 60 डिग्री, और ये पहुँच जाता है Q पॉइंट पे। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट ये है या ये है? डिस्प्लेसमेंट ये है कि नहीं है? तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल मेथड है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखना कैसे निकाला जाएगा, पूरा ध्यान रखो चीज़ों का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये एक्स डायरेक्शन में, वाई तो है ही नहीं, तो इसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20, और कितना 20, और ये कितना 0। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 20 0 हो गई कि नहीं होगी? वाई की वैल्यू 0,
इस पॉइंट के भी अगर कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो क्या मैं डायरेक्ट इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 ही होगा कि नहीं होगा? तो इसके कंपोनेंट अगर कर लूँ मैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला कंपोनेंट यहाँ तक आएगा, ये एक्स डायरेक्शन का होगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ तक आएगा, ये वाई का होगा कि नहीं होगा? तो क्या कंपोनेंट होंगे क्यू के? तो क्यू के कंपोनेंट होंगे, देखिए जिसके साथ एंगल बनाया किसका होगा? कोस का। मतलब एंगल नहीं बनाया किसका होगा? साइन का। तो कितना होगा? 20 कोस 60, और वो कितना होगा? 20 साइन 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आ गए 10, और इसका कितना? √3/2, मतलब 10√3। दोनों के कंपोनेंट आ गए कि नहीं आ गए? तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई? मतलब इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है क्या हुई? तो वही निकाल सकते हैं, कितनी है? पी पॉइंट था ना, तो पी क्यू इक्वल टू √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे था ना। तो x2 - x1, x2 ये है, तो 10 - 20 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 10√3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है? 10 का होल स्क्वायर 100, और इधर कितना? 10√30 का कितना? प्लस 100 × 3, मतलब कितना? पी क्यू इक्वल टू आएगा रूट में 400 का कितना होगा भैया? 20। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था, कोई परेशानी नहीं रही होगी, आई एम श्योर। अब आपको ये 2 क्वेश्चन घर से करने हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए। समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे चला गया, इस जगह पे, ठीक है भाई। ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, ये है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितने की है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल है 45। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पी क्यू, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, निकाल दोगे हमसे, कोई समस्या नहीं। ये 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से, इसके कोऑर्डिनेट हैं -a 0, उसके बाद वो यहाँ से यहाँ आता है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -a -a, उसके बाद वो यहाँ चला जाता है, यहाँ उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2a 0, ठीक है भाई। उसके बाद वो वापस यहाँ आता है, और यहाँ उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 4a और a, 4a और -a। उसके बाद यहाँ पर वापस आता है 4a 0, उसके बाद वहाँ वापस वहाँ आता है, यहाँ पर आता है 2a और 4a, उसके बाद वापस यहाँ आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हैं a। तो आपसे कहा गया, मान लो इस पॉइंट को P Q R S T U और V, ये पॉइंट नाम दिए गए। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये आपसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, दोनों क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से तरीके के साथ। चलिए।